आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक बहुत ही फेमस इंसान से। गैस करो कौन है वो हैं हमारे मैथ्स बाबा। और ये मैथ्स बाबा हमको मैथ्स सिखाते हैं। सबसे पहला इनका फेमस डायलॉग है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो इनका कहना है कि मैं बच्चों को मैथ्स सिखाता हूँ। और आज ये हमको क्या सिखाने वाले हैं? ये हमको सिखाने वाले हैं हमारी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर और क्यूब्स के बारे में कि आखिर स्क्वायर्स कैसे होते हैं और क्यूब्स कैसे बनते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे टू पार्ट्स, जिसमें एक आएगा आपका स्क्वायर और एक आएगा आपका क्यूब। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 को एंड दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 को, दैट इज क्यूब। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को जिसका नाम है स्क्वायर। आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर्स की कि आखिर स्क्वायर नंबर होते क्या हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर नंबर जो हैं वो किसी भी मैथ की डिजिट को दो बार मल्टीप्लाई करने से बनते हैं। लाइक मैंने कोई भी नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 2। अगर मैं 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो एक डिफरेंट नंबर आता है एंड दिस नंबर विल बी नोन एज स्क्वायर नंबर। इसको हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर, है ना। जैसे कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया गया है तो वो 25 हो गया। 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81। एंड स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 एंड सो ऑन। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और अब हम देख लेते हैं कि ये जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं हमारे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, यानी इनकी क्या क्या स्पेशलिटीज हैं। जैसे कि ये हमेशा नॉन नेगेटिव नेचर के होते हैं, यानी ये हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे आपको। देखना, जैसे कि 2 का स्क्वायर अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो एक पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, क्योंकि सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मैं यहाँ पर -3 लेता हूं तो मेरे को दूसरा वाला भी -3 लेना पड़ेगा और इसका स्क्वायर करने पे आएगा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसीलिए जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो हमेशा ऑलवेज कैसे होते हैं? पॉजिटिव। ठीक है। नेवर एंड विथ 2, 3, 7, 8। अब ये क्या कहानी है, ये मैं आपको बताता हूं डिटेल में। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि ये कहानी कुछ ऐसी है कि अगर हम बात करें 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इन द सेम वे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81 एंड देन 10 का स्क्वायर 100। अब आधे से ज्यादा बच्चों के मन में ये कहानी आ रही होगी कि ये भाई क्या भला है, नहीं अब इतने सारे स्क्वायर हमें याद रखने पड़ेंगे। नहीं नहीं, मैं इनकी प्रैक्टिस इतनी बार कराऊंगा कि आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे। अगर मैं इनके यूनिट डिजिट को देखूं, जैसे कि मैं बात करता हूं एक डिजिट की, एक नंबर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये एक नंबर मैंने लिखा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है? ये, यानी इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 1। इसको हम वंस प्लेस डिजिट भी बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं नीचे वाले नंबर्स में देखूं, इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 9 है और इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट 5, 6, 9, 4, 1 एंड 0। ये यूनिट डिजिट की कहानी हमेशा याद रखना, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब, यूनिट डिजिट हमेशा लास्ट वाला डिजिट होता है। और जैसे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ये वाला जो नंबर है ये कहलाएगा स्क्वायर नंबर। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर। और और ये वाला जो स्क्वायर नंबर होता है ना, इसकी प्रॉपर्टीज ही हमने यहाँ पढ़ी थी। ये नॉन नेगेटिव होता है, इसकी एंडिंग हमेशा इन्हीं नंबर से होती है। आप देखो नीचे, दुनिया में 1 से लेकर 9 तक ही नंबर्स हैं और इन्हीं से हम आगे डिजिट्स बनाते हैं। तो 1 से 9 तक अगर मैंने नंबर्स का स्क्वायर किया तो देखो यूनिट प्लेस पे या तो 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है या 9 मिल रहा है। क्या इनके अलावा कोई और नंबर मिल रहे हैं? नहीं। तो अगर कोई भी नंबर आपसे पूछ लेता है कि आपको कोई भी एक डिजिट दे दी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक डिजिट दे दिया आपको,
इसका यूनिट डिजिट है 9 और आपसे पूछ लेता है क्या ये कोई स्क्वायर नंबर हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे क्या है? एक 9 है, जो हमारे रूल्स की कैटेगरी के अंदर आता है ना? अगर किसी के यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 और 8 होता है तो ये कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं बना सकते। यानी अगर किसी ने बोल दिया कि एक डिजिट दे रहा हूं मैं आपको, ये क्या ये स्क्वायर नंबर होगा? आप सिंपल देखकर बता सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट से। मैं इसकी यूनिट डिजिट देख के बता दूंगा कि स्क्वायर नंबर तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 से एंड होने वाले होते हैं, और ये तो 8 से एंड हो रहा है, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ में आई बात? चलें आगे, चलते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर हमको अगर कोई नंबर दे दिया तो हम उसका स्क्वायर नंबर निकालते कैसे हैं? तो निकालना मैंने आपको सिंपल बताया है। एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने पे जो नया नंबर बनता है वही होता है हमारा स्क्वायर नंबर। ठीक है। देन हम एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई छोटा सा नंबर दिया तो ठीक है। अगर मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया, जैसे 41 का स्क्वायर, इसमें तो पूरा जिंदगी निकल जाएगा। तो इसको करने का एक सिंपल तरीका है, इसको हम ऐसे ब्रेक भी तो कर सकते हैं। देखो, कुछ बदला? नहीं बदला। अब इसको ब्रेक क्यों किया? इसको ब्रेक इसलिए किया क्योंकि हम इसमें यूज करेंगे हमारा मेथड नंबर 2, जो कि हमें यूज करना सिखाती है आइडेंटिटीज का। अब ये आइडेंटिटीज कौन सी होती हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो। सबसे पहले मैं कुछ नीचे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिख रहा हूं, उनको याद रखना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी के देखते देखते बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इन दोनों में एक ही डिफरेंस होता है, -2ab का। देन आया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इनका यूज कैसे करेंगे वो हम आगे सीखेंगे, और वहां पे मैं दोबारा से इनको रिकॉल करवा दूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये तीन आइडेंटिटी बिल्कुल अपने एकदम दिल में बसा। ठीक है। तो देखो, इसका यूज करके बताया है 21 का स्क्वायर। इसको हमने तोड़ा 20 + 1 में, यानी ये बन गया हमारा ए और ये बन गया हमारा बी। और इस तरह हमारा बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, और इधर है 2ab। हाँ, बीच में भी लिख सकते हैं, है ना? तो इसको इस तरीके से ये फॉर्मूले में दिख रहा होगा आपको। तो ए स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, 20 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई जो कि आएगा 400, एंड 1 का स्क्वायर जो कि आया 1, एंड 2ab हमारा यहाँ दिख रहा है, और इन सबको ऐड करके बना 441। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज। ठीक है। अब हम जरा देख लेते हैं स्क्वायर रूट्स के बारे में। अब स्क्वायर रूट्स क्या है? अब हमको दिया जाएगा स्क्वायर नंबर। अब हमको दिया जाएगा स्क्वायर नंबर। अभी तक हम स्क्वायर नंबर निकालना सीख रहे थे, अब हमको क्वेश्चन में स्क्वायर नंबर दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 25 या 144 अगर एक स्क्वायर नंबर दे, 25 और 44 एक स्क्वायर नंबर, 144 एक स्क्वायर नंबर दे दिया, तो इससे हमें वो वाला नंबर निकालना है जिससे ये स्क्वायर नंबर फॉर्म हुआ है। समझ में आई बात आपके? अभी मैं इस सबको एक शॉर्ट समराइज कर दूंगा। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। यानी कि अगर कोई नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर करना है, तो 1 का दो बार मल्टीप्लाई किया और ये आया ये। समझ गए? और ये जो है ना, ये कहलाता है स्क्वायर नंबर, जो कि हम अभी तक निकालना सीख रहे थे। अब ये स्क्वायर नंबर से अगर हमें उल्टा निकालना है इस नंबर को, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्वायर रूटिंग, यानी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट इज द नंबर हुज स्क्वायर गिव्स द ओरिजिनल नंबर। यानी ये वाले ओरिजिनल नंबर को निकालना किसी स्क्वायर नंबर से, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्क्वायर रूट, यानी उल्टा। अब जैसे इसको डिनोट करते हैं हम इससे, रूट से, रूट एन दिख रहा होगा आपको यहाँ।
ठीक है। देन हम बात करते हैं मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट को आखिर निकाला कैसे जाता है? ये तो हम समझ गए, ये स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर नंबर होता है। अब इस स्क्वायर रूट को निकालते कैसे हैं? तो इस स्क्वायर रूट को निकालने के दो तरीके हमारे पास हैं। पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड। ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन को समझते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा डिवीजन मेथड के बारे में। तो अगर मैं यहाँ बात करूं प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो सबको बचपन से आते ही होगा। आई होप, उम्मीद करता हूं मैं कि इतने भी गए गुजरे नहीं हो आप लोग, और अगर हो तो देख लो। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 25, और मैंने एक साइड नंबर लिया है 49। अब मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, तो प्राइम फैक्टर्स जो बनाए जाते हैं ना, वो किससे बनाए जाते हैं? या तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से। किससे बनाए जाते हैं? प्राइम नंबर से। तो अगर मैं यहाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये 5 से जाएगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे वो निकलेंगे 5 × 5, और इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। और इसके जो फैक्टर्स आए वो क्या आए? 7 × 7। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इनकी पेयरिंग करते हैं, दो दो की पेयरिंग बनाते हैं, और दो की पेयरिंग को एक बार लिख देते हैं, क्योंकि स्क्वायर कैसे बनते हैं? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए, तो इनका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? 2 की पेयरिंग 5। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो हमें निकालना है 36 का। 36 का निकालना है, तो सबसे पहले ये जाएगा छोटे नंबर से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है। अब जब मैं इसके फैक्टर्स लिखता हूं, तो इसके फैक्टर्स कुछ इस तरीके से बनते हैं, देखो। 2 × 2 × 3 × 3, इसकी पेयरिंग और इसकी पेयरिंग, इसकी पेयरिंग एक बार कर दी, और इसकी पेयरिंग एक बार कर दी, तो ये बन गए हमारा नंबर 6। यानी 36 का हमने निकाला स्क्वायर रूट, जो कि निकाला हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। और इस नंबर को बोलेंगे हम क्या? ये है हमारा स्क्वायर नंबर, और ये होगा हमारा ओरिजिनल नंबर। समझे? इस नंबर का स्क्वायर करने पे ये नंबर आया होगा, है ना। अब समझ में आ गई स्क्वायर नंबर और ओरिजिनल नंबर की कहानी। अब चले आगे। दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। दूसरे मेथड की बात करूं तो दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड, जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था। पहला तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। जो डिवीजन मेथड हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। अब ये किस तरीके से किया जाता है, तो इसको भी समझ लो जरा। इसको कुछ इस तरीके से किया जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नंबर मिला है, एक बढ़िया सा नंबर ले लेते हैं 1 2 1, और एक नंबर हम ले लेते हैं 1 6 9। इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है। अभी हम क्या सीख रहे हैं? स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको, ये भी दिखता थोड़ा सा वैसे ही है फैक्टर जैसा, पर ये थोड़ा सा अलग होता है। इसमें डिवाइड करते हैं बेसिकली, इसीलिए इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। ये सिर्फ स्क्वायर रूट निकालने में ही यूज होता है, क्यूब रूट निकालने में नहीं, याद रखना। तो पीछे से पेयरिंग करते हैं इसकी। पीछे से पेयरिंग करी, दो दो की पेयरिंग करते हैं, तो पीछे से दो की पेयरिंग करी, तो पहला स्टेप हो गया हमारा क्या? पेयरिंग का। ठीक है। स्टेप्स में या साइड में लिख देता हूं। पहला स्टेप हो गया हमारा पेयरिंग। तो पीछे से पेयरिंग करते हैं, पीछे से एक पेयरिंग करी, और ये एक अकेला रह गया। और अगर मैं इसकी भी संग में ही पेयरिंग करूं, साथ में इसी को भी सॉल्व करके देखते हैं, तो पीछे से इसकी भी पेयरिंग। ठीक है।
अब बचा है वन। तो हमें एक ऐसा नंबर सोचना होता है जिसको यहाँ पर भी लिखें और जिसको ऊपर भी लिखें, वो सेम रहे। तो एक आ रहा है वन, वन, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इस नंबर से बड़ा ना हो। देखो वन का मल्टीप्लाई वन से करने पे वन ही आता है, बड़ा तो होगा नहीं। अब डिवीजन में क्या करते हैं, माइनस। तो हमने माइनस किया तो ये आया जीरो। अब ये पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, क्योंकि डिवाइड में क्या होता है, एक डिजिट नीचे आती है, बट यहाँ पर पूरा पेयर नीचे आएगा, पूरा पेयर नीचे आ गया। आ गया। अब हम क्या करते हैं, यही वाला सेम नंबर इधर ऐड करते हैं। ये होता डिवीजन ही है, पर डिवीजन से थोड़ा सा अलग है। वन और वन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में होता है हमारा एडिंग सेम नंबर, ऐड सेम डिवीजर। ठीक है, सेम डिवीजर ऐड कर दिया तो टू आ गया। अब हमें यहाँ पर भी ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ पर लिखे, और वही नंबर सेम हम यहाँ लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इससे बड़ा ना आए। तो मुझे बस एक ही केस दिख रहा है, वन, और मैं यहाँ लिखूंगा वन। तो 21 वन जा 21। आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ से हमको मिल गया इसका स्क्वायर रूट, जो कि निकला 11। ये निकला स्क्वायर रूट, यानी ओरिजिनल नंबर, है ना। और ये क्या है, ये है स्क्वायर नंबर। क्लियर है। अब इसका आप देखो कैसे करेंगे। इसकी पेयरिंग देखेंगे तो इसमें भी वन है, तो सबसे पहले तो ये वन से ही चला जाएगा, वन वन जा वन, माइनस जीरो, 69 पेयर नीचे आएगा। ऐड करेंगे सेम नंबर, सेकंड स्टेप, ऐड द सेम नंबर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे टू। अब हमें देखना है इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, नाइन। अब नाइन कब आ सकता है, थ्री। अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं टू के संग में कौन कौन से नंबर रख सकता हूँ, थ्री रख सकता हूँ, और टू के संग में नाइन रख सकता हूँ। अगर मैं टू के संग में थ्री रखता हूँ तो थ्री से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। नाइन रखता हूँ तो नाइन से ही करना पड़ेगा, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर मैं थ्री रखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी थ्री रखता हूँ, तो ये 69 हो जाएगा, और ये 69 होते ही पूरा कट जाएगा। यानी आपको यूनिट डिजिट का खेल बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप पता लगा पाओगे कि ये नाइन किस किस के मल्टीप्लाई करने पे आता है। थ्री थ्री जा नाइन होता है, सेवन सेवन जा 49 होता है, उस तरीके से। वो हम आगे करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगेन हमको मिल गया स्क्वायर रूट, यानी ओरिजिनल नंबर, और ये हमारा है स्क्वायर नंबर। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। अब चलते हैं हम आगे। अब जरा एक बार देख लेते हैं पूरा जो भी हमने पढ़ा अभी तक उसका कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो हमने देखा कि जो स्क्वायर होता है वो किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे बनता है, यानी एन स्क्वायर। कोई भी दो नंबर ले लिए, यानी टू टू ज़ा फोर, यानी ये क्या है, टू का स्क्वायर है। ठीक है। और जो नंबर नया फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म हुआ है फोर, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। ठीक है, इतना क्लियर है। और कोई भी स्क्वायर नंबर दुनिया में है, दुनिया में यानी मैथ्स के अंदर कोई भी स्क्वायर नंबर है, तो उसके यूनिट प्लेस पे वन आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है, नाइन आ सकता है, और जीरो आ सकता है। और इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं आ सकते। तो मैं आपको पहचानना बताता हूं। अगर आपको किसी ने एक डिजिट दे दी और आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो आप सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट देख के बता दोगे कि वन फोर फाइव सिक्स नाइन जीरो, तो ये एक स्क्वायर नंबर है, क्योंकि नाइन आ रहा है। अब किसी ने आपसे दूसरा नंबर दिया आपको, और आपसे बोला कि बताओ क्या ये एक स्क्वायर नंबर है, तो आप सिर्फ इसकी लास्ट वाली डिजिट देखकर बता दोगे कि ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है, है ना। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट याद रखना। देन उसके बाद हमने देखा कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं कि स्क्वायर नंबर से, जो स्क्वायर नंबर हमने निकालना सीखा था, जो एन स्क्वायर होता है,
इसका उल्टा ओरिजिनल नंबर निकालना, यानी इसका ओरिजिनल नंबर निकालना कि ये किस नंबर से फॉर्म हुआ है। इसको हम रूट से डिनोट करते हैं। इसको हम इसको हम रूट से डिनोट करते हैं, रूट से, है ना। ओके, इतना क्लियर है। अब इसके बाद हमने स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड सीखे। कौन से थे वो दो मेथड? एक हमने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और एक हमने सीखा डिवीजन मेथड, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहले हम पेयरिंग करना सीखते हैं। पेयरिंग हमेशा कहाँ से करते हैं? पीछे से। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि सेम सेम डिजिट से ही सेम डिजिट से सेम डिजिट से ही हमको मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। किसको? डिवीजर को। उसको खुद में ही ऐड करते हैं ना, बताया था ना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर बात करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो कि मैंने आपको बताया था। प्राइम फैक्टराइजेशन करना हम बचपन में सीख चुके हैं। उसके बाद हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग कितने की करते हैं? जैसा कि ये स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में 2 की पेयरिंग करते हैं और क्यूब में 3 की करते हैं, याद रखना, आगे बताऊंगा अभी मैं। 2 की पेयरिंग करते हैं और 2 की पेयरिंग को सिंगल बार हम सिंगल टाइम लिखते हैं, ठीक है, राइट, सिंगल टाइम। क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद क्या है ना, इसको एक बार और रिपीट करके देख लेना। अब चलते हैं हम जरा हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो पेज नंबर 10 पे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। यानी हमें ये चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं, यानी ये स्क्वायर नंबर हैं या नहीं। तो स्क्वायर नंबर चेक करना मैंने आपको कैसे बताया था? यूनिट डिजिट से। और हमें पता है स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट हमेशा 0, 2, 2 नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, 4 हो सकती है, वेट अ मिनट, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, 7, 8, 9 हो सकती है। यानी इनके अलावा कोई भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। तो अगर हम देखें पहले वाले को, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो ये क्या होगा? नो। इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 8। तो ये क्या होगा? नो। और इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 7। तो ये क्या होगा? नो। और इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 9। तो ये क्या होगा? यस। अब इसको एक मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। इन द सेम वे बाकी सारे सॉल्व होंगे। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 2032। मैं लिखूंगा यहाँ, नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर? बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट is 2 and we know the unit digit of every square number, हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट ऑफ एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 ओनली। तो एक मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, इन द सेम वे आपको सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कहता है
कि विच वन एमंग 64 स्क्वायर 108 स्क्वायर, यानी ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनके स्क्वायर पूछे हैं। पर इनका स्क्वायर नहीं करना है एक्चुअल में, बस हमें ये देखना है इनकी लास्ट डिजिट, यानी वही मैंने आपको बताया यूनिट डिजिट का फंडा है इसमें भी। तो यूनिट डिजिट जहां जहां जाएगी भैया कलेश मचाएगी। तो सबसे पहला नंबर है 64 का स्क्वायर। तो हमें पता है इसकी यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट क्या है इसकी? इट्स यूनिट डिजिट इज 4। और इसकी यूनिट डिजिट का अगर मैं स्क्वायर करूंगे स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। और ये क्या दे रहा है हमको यूनिट डिजिट पे? इसकी यूनिट डिजिट पे क्या दे रहा है? 6। समझ में आई बात? क्या दे रहा है? 6। इसी तरह हम सबकी चेक करेंगे। 108 का स्क्वायर करने पे इसकी यूनिट डिजिट है 8, और 8 का स्क्वायर करने पे आएगा 64, और इसकी यूनिट डिजिट क्या निकलेगी? यूनिट डिजिट 4। समझ में आया? सिर्फ यूनिट डिजिट का ही खेल है सारा। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूं, 2 का स्क्वायर है और इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 4। यहाँ क्या है? 6, और 6 का स्क्वायर है और इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 6 जा 36, यानी 36 6 का स्क्वायर आएगा, और इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 6। समझ में आया? तो हमसे ये पूछा था कि 4 किस में आएगा। तो 4 आ रहा है हमारा 292 में। एक बार करके देख लेते हैं। 292 का स्क्वायर, इसकी यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट वो है 2, और इसकी यूनिट डिजिट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 4। तो इस पूरे नंबर का जो भी स्क्वायर नंबर बनेगा उसकी यूनिट डिजिट में कौन होगा? उसकी यूनिट डिजिट में कौन होगा? यूनिट डिजिट विल बी 4। समझ में आया? तो हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर जो है वो हो गया 292 का स्क्वायर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिवन 125 स्क्वायर, एक वैल्यू दी है हमको, यानी 125 का स्क्वायर दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर? अब हमें यहाँ निकालना है 126 इसका स्क्वायर। समझ रहे हो? अब अगर हम इसका स्क्वायर करने लगे, अगर हम इसका स्क्वायर करने लगे तो हमें लगेगी देर। समझ रहे हो? बहुत देर लग जाएगी। तो इसके स्क्वायर को हम करते हैं। मैंने आपको याद हो कुछ आइडेंटिटी बताई थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक तरीका तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको मैं उसी फॉर्म में तोड़ लेती हूँ। 125 प्लस 1, है ना? और हमारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या है? गिवन डेटा वो है 125 का स्क्वायर जो है हमको दिया हुआ है 15625। ठीक है, फिर हम यहाँ यूज कर रहे हैं हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को इस तरीके से डिनोट करते हैं। हमारी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। तो ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, और ये लगा है प्लस, और इसमें लगाएंगे हम फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर की जगह पे है 125, यानी 125 का स्क्वायर, और बी की जगह पे है हमारा 1 का स्क्वायर, और 2ab यानी 2 इंटू ए और इंटू बी। समझ में आ गया? अब 125 का स्क्वायर क्या है? 15625 प्लस 1 प्लस, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 250। गॉट इट? अब मैं इसको यहाँ आगे लिख रहा हूँ। तो 15625 प्लस, अब देखो, जैसा कि ये जो ऑप्शंस हैं इन सब में 15625 को अलग रखा गया है, तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देखूंगा। 15625 को अलग रखूंगा और बचे हुए नंबर्स को ऐड कर दूंगा। तो ये इस तरीके से टू टर्म्स बन गए। अब जरा देखो,
ये वाली जो शक्ल है किससे मिल रही है? ये हमारी मिल रही है ऑप्शन नंबर 4 से। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर विल बी फोर्थ वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया 441। यानी हमारे सामने एक स्क्वायर है, इसका कुछ एरिया दिया है जो कि दिया है 441 मीटर स्क्वायर। तो मुझे पता है लेट द लेंथ ऑफ द साइड। लेंथ ऑफ द साइड, ये लेंथ रेक्टेंगल वाली लेंथ नहीं है, नॉर्मल लैंग्वेज में यूज होने वाली टर्म है लेंथ यानी लंबाई। तो एक जो लेंथ है साइड की, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड जो है ऑफ ए स्क्वायर, वो हमने मान ली है ए। मीटर में दिए तो मीटर में मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है 441, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें इस तरीके से फॉर्मूले की वैल्यू दी होती है, तो हम उसमें यानी इस साइड में लगाएंगे हम फॉर्मूला और इस साइड में एज इट इज वैल्यू को रखेंगे और कंपेयर करते चलेंगे। हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा कंपैरिजन से करते हैं। तो एक साइड हम प्लेस करेंगे इसका फॉर्मूला, यानी जो कि होता है साइड इनटू साइड, और दूसरी साइड रखेंगे उसकी वैल्यू 441। यहां से निकल के आया ए स्क्वायर, या फिर हम साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, 441। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 441। अब यहाँ पर स्क्वायर है, और स्क्वायर जब इक्वल के उधर जाता है तो हमेशा याद रखना, एक पॉइंट्स टू रिमेंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर अगर दूसरी साइड जाता है तो वो क्या बना देता है? रूट बना देता है। ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि क्योंकि क्या कहते हैं, -2 का स्क्वायर भी 4 ही आना है और +2 का स्क्वायर भी 4 ही आना है ना। स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, पर वो नेगेटिव नंबर्स का भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स का भी हो सकता है। तो अब हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर इसकी रूट उधर जाएगी, तो यानी हमें 441 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब ये प्लस भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, बट हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। उसका रीजन ये है कि ये है लेंथ, जो कि है एक तरह का डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ रूट की वैल्यू पॉजिटिव ही ली है। अब कोई भी मेथड का यूज कर लो, यहाँ पर आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, है ना। किसी भी मेथड का यूज कैसे कर सकते हैं कि हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर ले। 441, 441 में देखें तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर अगेन 3 से, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, देन 7 से, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इसके जो फैक्टर्स आए वो कुछ इस तरीके से आए, देखो रूट के अंदर ही रहेंगे फैक्टर्स, 3 × 3 × 7 × 7। और जब यहाँ पेयरिंग करते हैं, दो दो की पेयरिंग होती है, तो ये रूट के बाहर आ जाएंगे, और रूट के बाहर आके आ गए 3 × 7, देन आंसर विल बी 21 मीटर। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा फाइनल हमारा? फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा कि साइड ऑफ द स्क्वायर, जो कि हमने ए मानी थी, इक्वल 21 मीटर, है ना। चले आगे, समझ में आया सभी को? चलते हैं। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें क्या करना है, एक ऐसा स्क्वायर नंबर बताना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि डिविजिबल हो नीचे दिए गए नंबर से। स्मॉलेस्ट नंबर की बात हुई है, तो जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात होती है तो हमको क्या करना होता है? एलसीएम। सिंपल सी बात है ना। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है। तो अच्छा, अब 4 × 9, सॉरी,
अगर मैं यहाँ 4, 9 और 10 का एलसीएम करता हूँ तो 2, 2, 9। आई होप एलसीएम करना आता होगा आप लोगों को। नहीं आता है तो भैया देख लो। 3 3 जा 9, 5, 3, 1 और अब जाएगा 5 से। तो एलसीएम भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है, यहाँ पे भी प्राइम फैक्टर्स का यूज करते हैं, प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, सारी डिजिट्स को एक साथ लेकर चलता है। अब ये जो जितने भी नंबर्स हैं इनकी कोई भी पेयरिंग नहीं होती है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। तो इनका जो एलसीएम है वो आ गया 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 3 36, 36 एंड 5 3 15, 45 90 180। तो ये आ रहा है 180। क्या 180 एक स्क्वायर नंबर है? 180 तो स्क्वायर नंबर है नहीं। तो 180 के आसपास हम इसे स्क्वायर नंबर कैसे बना सकते हैं? सोचो, 180 के आसपास कोई और स्क्वायर नंबर होता है? तो अब हम क्या करते हैं, 180 के ही मल्टीपल्स ढूंढते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 180, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 360 बनेगा, है ना? और 3 से करूंगा तो भी ये स्क्वायर नंबर नहीं बन रहा। 4 से करूंगा तो भी ये स्क्वायर नंबर नहीं बन रहा। बट अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से, तो ये एक स्क्वायर नंबर फॉर्म करता है। दिख रहा होगा, ये जो स्क्वायर नंबर फॉर्म हुआ है 900, ये 30 का होता है स्क्वायर, है ना? अब अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो ये 4 से भी डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। ये 9 से भी डिविजिबल है और ये 10 से भी डिविजिबल है। और ये एक स्क्वायर नंबर भी है। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगा वो हो जाएगा 900। आई होप आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस, और इसी तरीके से हम आगे भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बाकी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी लोग नए आए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।